हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज की इस क्लास के अंदर आज अपने करने वाले ट्रांजिस्टर और एम्पलीफायर के न्यूमेरिकल करेंगे। और जो भी स्टूडेंट पहली बार आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बाद जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें। अगर आप लोगों को इस तरीके की वीडियो और चाहिए तो आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स का एक ऐसा पार्ट है जो आप लोगों का सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है कुछ स्टूडेंट का, क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट है जो आप लोगों को, चाहे आप लोग कोचिंग कर रहे हो चाहे आप ITI में पढ़ रहे हो, तो वहाँ ये पार्ट आप लोगों का वीक रह जाता है किसी भी तरीके से। तो इसी कारण मैंने सबसे पहले जो न्यूमेरिकल की जो सीरीज़ अपने स्टार्ट किया, तो उस सीरीज़ के अंदर ये जो है अपने जो सबसे पहले न्यूमेरिकल जो करने वाले हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स के ही करेंगे। इसके बाद जो अपने CRO जो है उसके क्वेश्चन करने वाले हैं, और उसके बाद अपने ट्रांजिस्टर के न्यूमेरिकल करेंगे, एम्पली डायोड के न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो इस तरीके से ये जो 8 9 10 वीडियो जो भी रहेगी, जिसके अंदर अपने शुरू में जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उस पार्ट को हल करेंगे। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने ट्रांजिस्टर और जो दूसरा जो अपना पार्ट रहेगा एम्पलीफायर उसके क्वेश्चन करेंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन है कंपटीशन एग्जामों में आए हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होगा जिसको मैं आपको दूंगा हल करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज है, दोनों तरीके से आप लोग देख सकते हो। एक ट्रांजिस्टर का अधिकतम जंक्शन टेम्परेचर है वो 150 डिग्री सेल्सियस है, और प्रवेश का जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस है, और उसकी ताप या प्रतिबाधा दे रखी है 1 डिग्री सेल्सियस प्रति वाट है। तो अधिकतम विद्युत ह्रास क्या होगा? तो आपको पावर जो पूछी गई है, तो पावर जो आपको पता है वाट में आएगी। और इसका अगर आप लोग देखें यहाँ से, अगर आपको इसका मेथड भी नहीं पता होगा तो भी आप लोग इसका आइडिया लगा कर सकते हो कि 1 डिग्री सेल्सियस प्रति वाट है। तो आप लोग काम क्या करेंगे, वाट के अंदर इसके ऑप्शन दिए गए हैं, इस तरीके से देख सकते हो। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोगों का जो काम करना है यहाँ पे, तो जंक्शन का जो टेम्परेचर है वो 150 डिग्री सेल्सियस है, और जो वातावरण का जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री। तो इन दोनों का जो अंतर देखें तो 125 डिग्री सेल्सियस आएगा। और 1 डिग्री सेल्सियस पर जो वाट क्षमता होगी वो 1 वाट है, तो 125 डिग्री सेल्सियस पर जो वाट क्षमता होगी वो कितनी होगी? 125 वाट ही होगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था सी। अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन के अंदर आपको कलेक्टर करंट दे रखी है वो 10 मिली एम्पीयर दे रखी है, और इमीटर करंट का जो मान दे रखा है वो 10.2 है, और जो ट्रांजिस्टर दे रखा है वो PNP है। इसके लिए आपको IB का मान निकालना है। तो बेस करंट जो है उसका मान आपसे पूछा गया। तो आपको पता है कि जो कलेक्टर करंट है और इमीटर करंट है, तो IE जो होगा वो IB प्लस क्या रहेगा, अपना IC रहेगा। IE का मान है दे रखा है वो 10.2 मिली एम्पियर है, और IB का मान आपको निकालना है, और IC का मान दे रखा है 10। तो आप लोग काम क्या करेंगे, इस 10 को इधर लेकर के आएंगे, तो ये आएगा आपका 0.2 मिली एम्पियर, 0.2 मिली एम्पियर। लेकिन अगर आप लोग इसके ऑप्शन देखें तो आपको माइक्रो में दिया गया है। तो आप लोग काम क्या करेंगे, इस मिली को माइक्रो में जाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, 10⁻³ यानी 1000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और जैसे ही आप लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आएगा 200 माइक्रो एम्पियर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो डी होगा। तो इस क्वेश्चन को करने का जो मेथड था वो ये था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखें। अगला आपको दे रखा है अल्फा का मान दे रखा है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है जिसके अंदर आपको फॉरवर्ड करंट ट्रांसफॉर्मेशन रेशो 0.98 दे रखा है। तो ये आपको पता है अल्फा का जो मान होगा वो CB विन्यास में आएगा, और CE मोड में कार्य कर रहा है वह करंट ट्रांसफर बीटा रेशो प्रदान करेगा। तो जब CE मोड में करेगा तो उस समय जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो या जो करंट गेन लेते हैं वो बीटा लेंगे। तो बीटा का मान आपसे पूछा गया है। तो बीटा का जो मान होगा, आपको फार्मूला बताया था मैंने कि बीटा बराबर आप लोग अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा से भी यहाँ से क्या कर सकते हो। अल्फ़ा का मान आपको दे रखा 0.98, और नीचे 1 माइनस 0.98 करेंगे तो आपका जो आएगा ये 0.2 आएगा। तो ऊपर आएगा 0.98 और नीचे आएगा 0.02। पॉइंट के बाद में दो संख्या, नीचे भी पॉइंट के बाद में दो संख्या, तो ऊपर जो आपका बचेगा वो 98 रहेगा, और नीचे जो आपका आएगा यहाँ आएगा 2। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 49 आएगा। तो इसका जो करंट गेन होगा जब C विन्यास होगा तो उस समय जो आएगा 49। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो C था। तो ये नीचे आपको दिखाया गया है कि किस एग्ज़ाम के अंदर कौन सा क्वेश्चन पेपर आया था। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन के अंदर आपको बीटा का मान दे रखा है, और बेस धारा का मान दे रखा है, और अल्फा का मान निकालना है। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने कल भी आपको बताया था कि यहाँ से इसके करने के दो मेथड है।
आप लोग बीटा बराबर का जो फार्मूला है वो लगा सकते हो। अल्फ़ा का मान आपसे पूछा गया है, तो अल्फ़ा जो होगा वो बीटा 1 + बीटा रहेगा। ऊपर आपका 100 आएगा, नीचे 101 आएगा। जब इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो मान आएगा वो 0.99 आएगा। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर क्या रहेगा, करेक्ट। इसके अलावा इसका करने का जो एक मेथड और रहेगा वो देखो क्या रहेगा। बीटा जो होगा ये कॉमन इमीटर के लिए लिया जाता है, और इसका जो मान होगा वो आई सी बटा में क्या रहेगा, आई बी रहेगा। इसका मतलब अगर आपको अल्फ़ा का मान चाहिए तो अल्फ़ा बराबर होगा वो होगा आई सी बटा में आई। इसका मतलब आपको आई का मान चाहिए और आई सी का मान चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ से अपने आई सी का मान निकालेंगे। आई सी का जब मान निकालेंगे आप लोग तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यानी कि ये बीटा का मान 100 है और बेस धारा का मान कितना है, 50 है। तो इन दोनों को आप लोग करके देखें तो आएगा 5000। इस तरीके से 5000 माइक्रो एम्पियर। लेकिन इसको मिली में चेंज करेंगे तो आएगा आपका 5 मिली एम्पियर, या इसको माइक्रो में छोड़ देते एक बार तो 5000 क्या आएगा, माइक्रो एम्पियर। अब आपको इमीटर करंट का मान चाहिए, तो आप लोग काम क्या करेंगे, बेस करंट जो है 50 है और जो इमीटर करंट जो कलेक्टर करंट है वो 5000 आई है। तो इसको अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो आएगा 50। अब इसको माइक्रो में चेंज करो चाहे ना करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला यहाँ से। अब आपको अल्फ़ा का मान चाहिए, तो कलेक्टर करंट इमीटर करंट जो होगी, कलेक्टर करंट जो होगी वो ऊपर आएगी जिसका मान था 5000, और नीचे आपकी आएगी इमीटर करंट जिसका मान था 50। तो ऐसे भी करके आप लोग क्या कर सकते हो, इसका आंसर निकाल सकते हो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो डी होगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखें। इसके अंदर आपको दे रखा है जो इमीटर करंट होगी वो दे रखा है 8 मिली एम्पियर, और अल्फ़ा का मान दे रखा है 0.99। तो आपको कलेक्टर करंट का मान पूछा गया है, तो अल्फ़ा बराबर जो होगा वो आई सी बटा में क्या रहेगा, आई ई रहेगा। और क्योंकि अल्फ़ा जो होगा वो कॉमन बेस के लिए लिया जाता है, तो यहाँ से अगर आप लोग आई सी का मान निकालें तो अल्फ़ा इंटू क्या करेंगे, आई ई करेंगे। तो आपको 8 मिली एम्पियर था उसको 0.99 से मल्टीप्लाई करना है। तो 8 को अगर 0.99 इसको मल्टीप्लाई करके देखें कितना आएगा, तो मैं 99 को 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 72 आएगा, फिर 7 बचेगा, 8 नहीं 72 और 7, ठीक है। तो 7.92 जो मिली एम्पियर होगा आपका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ से। तो जो ऑप्शन आपको दे रखा है वो ए ऑप्शन इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। तो इस क्वेश्चन का ए आंसर जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखें कि आपको दे रखा है कि उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर की धारा लब्धि 50 है, बेस धारा का मान 5 मिली एम्पियर है। तो उत्सर्जक धारा में कितना चेंजिंग होगा। तो आपको कॉमन इमीटर दे रखा है, यहाँ से अगर आप लोग देखें तो आपको जो दे रखा है वो कॉमन इमीटर दे रखा है। और कॉमन इमीटर के लिए अगर आप लोग देखें जो गेन लिया जाता है वो बीटा का मान लिया जाता है, और बीटा का जो मान होगा वो कलेक्टर करंट और बेस करंट का क्या रहेगा, अनुपात रहेगा। अब आपको बेस धारा का मान, आपको कलेक्टर इमीटर करंट का मान चाहिए, तो इमीटर करंट का जो मान रहेगा यहाँ से वो बेस और कलेक्टर इन दोनों का क्या रहेगा, एडिशन रहेगा। अब आपको बेस करंट का मान दे रखा है लेकिन कलेक्टर करंट का मान नहीं दे रखा, तो आप लोग इस फार्मूले से क्या करेंगे, बीटा का जो कलेक्टर करंट होगा उसका मान निकाल लेंगे यहाँ से। तो बीटा इंटू आई बी करेंगे इसको। बीटा का मान आपको दे रखा है 50 और आई बी बेस धारा का मान दे रखा है 5, तो 250 आएगा यहाँ से, और 250 मिली एम्पियर आ चुका है आपका इमीटर करंट। अब आप लोग काम क्या करेंगे, इस इमीटर करंट के अंदर बेस धारा का जो मान होगा वो कलेक्टर करंट आया आपका 250 मिली एम्पियर, और बेस धारा का मान आपको दे रखा है 5 मिली एम्पियर, और जो आपकी जो इमीटर करंट होगी इन दोनों का क्या होगा, जोड़ होगा। तो 255 मिली एम्पियर आपका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन रहेगा वो डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि जो ट्रांजिस्टर है वो कॉमन इमीटर है, और इसका जो करंट गेन है वो दे रखा है 100, कलेक्टर करंट आपको दे रखा है 10 मिली एम्पियर। तो मूल धारा यानी कि आपको बेस करंट का मान आपसे यहाँ से पूछा गया। तो सबसे पहले आप लोग बीटा का मान निकालेंगे, बीटा का फार्मूला रखेंगे, और बीटा बराबर जो होगा आपका वो कलेक्टर करंट बटा में क्या रहेगा, बेस करंट रहेगा। अब आपको कुछ नहीं करना, बेस करंट का मान अगर आपको निकालना है यहाँ से, तो इस बीटा को यहाँ ले जाएंगे, आई बी को यहाँ ले जाएंगे और बीटा को नीचे ले आएंगे। तो बेस करंट बराबर क्या होगी, 10 तो आएगी आपकी कलेक्टर करंट, और नीचे बीटा बचेगा जिसका मान आएगा ये। तो इसको हल करेंगे तो 1/10 मिली एम्पियर आएगा। अगर आप लोग क्या करेंगे इसको,
तो आपका यहाँ से जो आएगा वो कितना आएगा, वो 1/10 मिली एम्पियर आएगा, क्योंकि कलेक्टर करंट का मान जो था वो 10 मिली एम्पियर है और बीटा का जो मान है वो 100 है, और बीटा यहाँ भाग में ही होगा, तो 1/10 मिली एम्पियर। तो 1/10 मिली एम्पियर है, इसको अगर आप लोग क्या करेंगे, माइक्रो में चेंज करना है तो इसको 1000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो मान मिलेगा वो मिलेगा 100 माइक्रो एम्पियर। तो 100 माइक्रो एम्पियर इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। तो बी ऑप्शन जो होगा इसका बिल्कुल यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन एम्पलीफायर का, और एम्पलीफायर के अंदर जो आपके जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो 3 टाइप के बनते हैं। मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ 3 टाइप के कौन कौन से बनेंगे। एक तो आपको यहाँ से ये दे रखा है जिसके अंदर आपको फीडबैक दे करके आपसे जिस तरीके से यहाँ इसमें फीडबैक दिया है, तो फीडबैक के ऊपर जो क्वेश्चन बनेगा तो फीडबैक के कारण जो वोल्टेज गेन होगा उसका फार्मूला लिख लें आप लोग, A1 माइनस ए बीटा। ये तो फीडबैक के साथ में वोल्टेज गेन होगा, बीटा जो होगा ये फीडबैक होगा, फीडबैक फैक्टर कितना है, और एज होगा ये बिना फीडबैक के गेन होगा, यानी कि जब आपने फीडबैक नहीं दिया तब उसका गेन क्या है, और AV है ये फीडबैक सहित गेन होगा। तो ये एक फार्मूला आप लोग ये याद रखें। दूसरा फार्मूला जो मैं आपको बताता हूँ, दूसरे फार्मूले के अंदर आपकी पावर गेन पूछेगा, आपको वोल्टेज गेन पूछेगा और आपको करंट गेन पूछेगा, और पूछेगा किसके अंदर, डेसिबल के अंदर। तो पावर गेन अगर आपको निकालना है तो लोग 10 लोग आएगा यहाँ पे, ये P आउटपुट P इनपुट आएगा। इसी तरीके से अगर आपको वोल्टेज गेन निकालना है तो यहाँ आएगा 20 लोग V आउटपुट V इनपुट। इसी तरीके से अगर आपको करंट गेन निकालना है तो करंट गेन जब आप लोग निकालेंगे तो यहाँ आएगा 20 लोग I आउटपुट I इनपुट। तो एक फार्मूला आप लोग यहाँ से ये याद रखेंगे। तो 3 फार्मूले आपको ये याद रखना है, दूसरा फार्मूला आपको वो याद रखना है। अब आप लोग काम क्या करेंगे, एक वैल्यू और याद रखेंगे, लोग अगर बेस में 10 है और यहाँ भी 10 है तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 1 होगी। एक ये आप लोग याद रखें। उसके बाद में देखें एक फार्मूला इसके अंदर और बनेगा कि अगर आपको वोल्टेज गेन अगर आपसे पूछा गया है तो वो आपका जो होगा वो करंट गेन कितना है और रेजिस्टेंस का गेन कितना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। इसी तरीके से पावर गेन अगर आपसे पूछ रहे हैं तो वोल्टेज इंटू क्या रहेगा, आपका करंट रहेगा। तो ऐसे तरीके से आपको यहाँ से याद रखने हैं, जो P बराबर VI होता है, P बराबर I स्क्वायर R होता है, तो इस तरीके से आपको यहाँ से याद रखना। अब इस क्वेश्चन का जो करने का मेथड रहेगा वो देखो क्या रहेगा। देखो आपको दे रखा है कि एम्पलीफायर का जो गेन है वो विदाउट फीडबैक है, वो कितना है, 20। तो जो मैंने आपको बताया था A का जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 20 आएगी। दूसरा आपको दे रखा है कि जो फीडबैक जो है नेगेटिव फीडबैक दिया गया है और वो 10% है, यानी कि जो बीटा का जो मान आपको बताया गया है ये माइनस में कितना है, ये माइनस का 10% है, और माइनस का 10% का मतलब क्या हो गया, 1/10 इंटू 1/100। अब आपको काम क्या करना है, टोटल लाभ बताना है जब इसको फीडबैक दे दिया जाता है। तो फार्मूला यूज़ करना और कुछ नहीं करना। और ऐसा क्वेश्चन आपके जो अभी DMRC की जो परीक्षा हुई थी, मेंटेनर का जो एग्ज़ाम हुआ था 19 या 20 तारीख की शिफ्ट के अंदर, देख सकते हो आगे अपने करने वाले हैं। तो AV जो होगा वो A आएगा यहाँ पे, और फिर करेंगे A माइनस B टा। तो A का जो मान आपको आएगा 20, फिर आएगा 1 माइनस, और नेगेटिव फीडबैक है तो यहाँ माइनस लेंगे, फिर 20 आएगा इंटू 10%, तो 10 बटा में क्या हो जाएगा, 100। ठीक है। उसके बाद आप लोग देखें 20 आएगा, फिर 1, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और आपको पता है 1 0 से 1 0 ऐसे कटेगी तो कितना आएगा, 2। तो ये 20 बटा में क्या बचेगा, 3। 20 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 6.67। अब आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ यहाँ से, जब मैंने आपको इसरो के एग्ज़ाम हल करवाए थे तो उस समय मैंने आपको फीडबैक के ऊपर क्वेश्चन करवाए थे, तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव फीडबैक के कारण क्या होगा, पावर गेन में क्या आएगी, कमी आएगी। और आपको यहाँ से पता भी चल रहा है कि बिना फीडबैक के 20 आ रहा था, अगर फीडबैक दे रहे हो तो कितना आ रहा है, 6.67। इसका मतलब अगर आप लोग नेगेटिव फीडबैक दोगे तो आपका गेन जो होगा वो घटेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन था वो था D। ये DMRC की परीक्षा के अंदर भी आपका जो था उसके अंदर पूछा गया था। तो इसका करने का तरीका देखो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा मेथड। और आप लोग जो भी स्टूडेंट 19 या 20 तारीख को जो एग्ज़ाम दे करके आए थे उनमें देख लेना, पूरा याद नहीं 19 का था या 20 का था, लेकिन इन्हीं 2 शिफ्टों का था। बिना फीडबैक के जो करंट गेन जो दे रखी है वो 400 दे रखी है,
फीडबैक जो फीडबैक फैक्टर है बीटा का जो मान दे रखा है वो दे रखा है आपके पास 0.01 और आपको दे रखा है इसकी प्रभावी धारा लब्धि क्या होगी। तो फीडबैक के साथ आपको धारा लब्धि पूछा गया, तो सभी स्टूडेंट करेंगे और जल्दी से कमेंट करेंगे। फार्मूला आपको यूज़ करना है ए 1 माइनस ए बेटा। ए की वैल्यू रखेंगे 400, 1 माइनस और नेगेटिव फीडबैक होगा तो ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। ए का जो मान रहेगा अपना 400 रहेगा और बीटा का जो मान रहेगा वो 0.01 रहेगा। तो आप लोग करके देखें तो धारा लब्धि आएगी आपकी 400, तो ये था, फिर 1 ये प्लस हो जाएगा नेगेटिव फीडबैक के कारण, फिर आपका आएगा 400 इंटू 0.01, ऊपर आपके पास 400 बचेगा और नीचे 1 प्लस, इसको अगर 0.001 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। तो 400 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो आएगा 80। इसका मतलब फीडबैक अगर आप लोग नेगेटिव दे रहे हो तो आपका जो गेन जो आएगा वो कितना आएगा, 80 आएगा इस समय। और नेगेटिव फीडबैक में आपको बता देता हूँ, आउटपुट और जब फीडबैक दोनों क्या होते हैं 180 डिग्री के कलांतर पर होते हैं, तब उस समय जो फीडबैक होता है उसको नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। और जब ये सेम कला में होंगे तो उस समय क्या बोलेंगे, पॉजिटिव फीडबैक। एम्पलीफायर जो होगा इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फीडबैक का यूज़ किया जाता है, जबकि जो ऑसिलेटर होता है उसके अंदर हमेशा किसका यूज़ करेंगे, पॉजिटिव फीडबैक। तो यहाँ से ये भी याद रखेंगे कि पॉजिटिव फीडबैक होगा वो किस में यूज़ करेंगे, तो वो दोनों में यूज़ किया जाता है, ऑसिलेटर और एम्पलीफायर में। और ऐसा भी क्वेश्चन आप लोग जो है इसरो के एग्ज़ाम के अंदर कर चुके हो। ये आपका जो DMRC की जो परीक्षा हुई थी ये ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन है, जो पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको नहीं बताया था। तो आज अब लोग इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो ये अभी आपका 19 या 20 तारीख की जो एग्ज़ाम तो हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था, तो आज अपने इसको हल करेंगे। तो आपको दे रखा है कि एक ट्रांजिस्टर है जिसके अंदर जब सिग्नल के अंदर 0.01 वोल्ट का चेंज होता है तो बेस धारा जो आपको दे रखी है वो 10 माइक्रो एम्पीयर में परिवर्तन होता है, और कलेक्टर करंट जो है उसके अंदर आपको दे रखा है 1 मिली एम्पीयर में चेंज होता है। तो धारा लब्धि आपसे पूछी गई। तो करंट गेन जो होगी वो कलेक्टर करंट होगी और आपकी बेस करंट होगी, इन दोनों का अनुपात होगा। कलेक्टर करंट का मान अगर आप लोग देखें तो 1 मिली एम्पीयर है और बेस करंट का मान देखें तो 10 माइक्रो है। तो इस 10 माइक्रो को अगर आप लोग मिली में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, और 1000 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1000 आपका ऊपर चला जाएगा और नीचे जो आपका बचेगा वो कितना बचेगा, 10। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो करंट गेन आएगा वो कितना आएगा, 100। तो इसका मतलब 100 वाले अगर आप लोग ऑप्शन देखें तो 100 वाले, क्योंकि देखो इसको ये मिली एम्पियर में है और यहाँ ये जो बेस करंट है ये माइक्रो में है, तो इसको मिली में चेंज करना पड़ेगा। तो मिली में चेंज करने के लिए आप लोग 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये 100 वाले आपके पास दो ऑप्शन है। अब आपको प्रतिबाधा चाहिए तो R बराबर जो होगा वो V/1 में क्या रहेगा, I रहेगा। वोल्टेज का मान 0.01 है और आपका जो कलेक्टर जो करंट दे रखा है और जो आपने अभी जो निकाला था, तो उस हिसाब से इसको अगर आप लोग देखें तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा देखो क्या आएगा। तो आपको जो वोल्टेज जो दे रखी है वो 0.01 दे रखी है और इनपुट प्रतिबाधा पूछिए तो आप लोग बेस करंट का मान लेंगे यहाँ पे। तो बेस करंट का मान कितना है, 100 माइक्रो है, तो इसको मिली में चेंज करना पड़ेगा, या सॉरी इसको अपने सीधा चेंज करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 मिली में इसलिए चेंज नहीं कर रहा क्योंकि वोल्टेज जो ये सीधी वोल्टेज के अंदर है, कोई मिली माइक्रो में नहीं दे रखा। 1 0 से 1 0 कटेगी। अब आप लोग देखें तो ये 5 0 ऊपर जाएगी, 1 2 3 4 5 0 ऊपर चलेगी। अब ये 0.01 से मल्टीप्लाई होगा और भाग में जो बचेगा वो केवल 1 बचेगा। आपको पता है पॉइंट के बाद में 2 संख्या, तो इसका मतलब इसको मैं चेंज करूँगा तो 100 लिख सकता हूँ, और ये 1 बचेगा तो 1 होगा, ये 2 0 से 2 0 कट गई, तो बचेगा आपका क्या, 1000। तो आपको देखो क्वेश्चन को समझना है कि है क्या। सबसे पहले आपको करंट गेन पूछा है तो बीटा का मान या जो भी है, ठीक है, बीटा का मान ही होगा यहाँ से, क्योंकि बेस करंट और कलेक्टर करंट है, तो कलेक्टर करंट और बेस करंट का अनुपात करेंगे तो आपका आएगा 100। फिर आपको इनपुट इम्पीडेंस पूछा गया तो V बटा में क्या रहेगा, I रहेगा। वोल्टेज का मान 0.01 है और इनपुट अगर आपसे पूछा गया तो बेस धारा ही लेंगे आप लोग। जब बेस धारा का मान लेंगे तो ये 10 माइक्रो के अंदर होगा, तो इसको सीधा चेंज करना पड़ेगा इस तरीके से, ये ऊपर जाएगा, कैलकुलेशन करनी है। तो ए ऑप्शन इसका क्या था, करेक्ट था। अगला देखें, ये भी आपकी जो DMRC की परीक्षा के अंदर आया था इस बार। ट्रांजिस्टर के लिए बीटा का मान 19 है तो अल्फ़ा का मान क्या होगा। तो अल्फ़ा का जो मान जो था फार्मूला आपको यूज़ करना है, बीटा 1 + बीटा,
और ये आपका ऊपर तो आएगा 19 और नीचे 1 प्लस बीटा करेंगे तो आएगा 20। 19 को आप लोग 20 से डिवाइड करें तो 19 को 20 से डिवाइड करें तो 9 दूनी 18 और 1 को डिवाइड करेंगे तो 2.95। तो इसका 0.95 जो होगा वो बिल्कुल यहाँ से क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। तो सी ऑप्शन इसका क्या था, करेक्ट था। तो फार्मूला आपको पता होना ज़रूरी है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप लोग बीटा निकाल रहे हो तो बीटा बराबर होगा अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा होगा। तो इस तरीके से आप लोग ये भी याद रखें। ये क्वेश्चन देखें, ये डेसिबल के अंदर जो मैंने आपको बताया था कि वोल्टेज गेन अगर आपसे पूछे तो डेसिबल के अंदर किस तरीके से पूछेगा। आपको दे रखा है कि जो वोल्टेज गेन है एम्पलीफायर का वो 100 है और आपको डेसिबल के अंदर गेन पूछा गया। तो डेसिबल के अंदर जो पावर गेन होगा उसका फार्मूला तो था 20 log वी आउटपुट बटा वी इनपुट। जो गेन होगा तो गेन आपको यहाँ सीधा दे रखा है 100 और यहाँ बेस में 10 आएगा। अब आप लोग काम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा log का फार्मूला पता होना चाहिए। 100 को आप लोग क्या लिखेंगे, 10 की स्केयर लिखेंगे और ये जो स्केयर जो होगी log के अंदर, ये पावर जो होगी यहाँ से आगे आएगी। जब आगे आएगी तो 20 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये आपका बचेगा 40 और आगे जो बचेगा वो log बेस 10 इंटू 10 बचेगा। और इसकी वैल्यू मैंने आपको बताया था कि इसके जो मान जो होगा वो कितना रहेगा, 1 रहेगा। और कंपटीशन एग्जामों के अंदर 10, 100, 1000 ऐसा ही देगा, क्योंकि अगर ये 55, 50 ऐसे देगा तो वो बिना आप लोग टेबल के आप लोग नहीं बता सकोगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन बचेगा वो 40 होगा, क्योंकि log 10 बेस 10 का मान कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो सी ऑप्शन इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन एसएससी की परीक्षा में आया था 2015 के अंदर आया था। देखो एक एम्पलीफायर का गेन आपको दे रखा है 10,000 है और इसका मैं बता दूं यहाँ पावर गेन आपसे पूछा गया था। ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है यहाँ से, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ वो पावर गेन पूछ रहा है, करंट गेन पूछ रहा है तो उसको ये देना जरूरी है कि वो पावर पूछ रहा है, वोल्टेज पूछ रहा है, कैसे पूछ रहे हैं। तो पावर के अंदर आपका जो आएगा वो 10 log। और आप लोग एग्ज़ाम रिव्यू 22 पर जाएं, वहाँ मैंने एम्पलीफायर के अंदर ये सारे फार्मूले मैंने बताए किस तरीके से किस में 10 आएगा और किस में 20 आएगा। तो आप लोग ये एग्ज़ाम रिव्यू 22 पर जाकर ये देख सकते हो। इसकी जो PDF है या इसकी जो क्लास है वो आप लोग वहाँ से देख सकते हो। तो इसको अगर आप लोग हल करें पावर गेन के लिए तो 10 log और यहाँ डेसिबल के अंदर जो गेन है वो आएगा आपका, सॉरी सीधा गेन जो वो आएगा। अब 10,000 को अगर आप लोग देखें तो 10,000 को क्या लिखेंगे, 10 की पावर 4 लिखेंगे। तो ये log 10 की पावर क्या बनेगा, 4 बनेगा। तो ये 4 जो की पावर जो की आगे आएगी तो क्या बचेगा, 40 और ऑप्शन में आएगा 10 बेस लस log 10। तो इसकी वैल्यू जो होगी वो 1 होगी और यहाँ बचेगा 40। तो 40 जो होगा वो डेसिबल के अंदर इसकी क्या आएगी, लब्धि आएगी या लाभ आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन था वो था ए। अगर यही आपको करंट या वोल्टेज पूछता तो सी इसका राइट आंसर होता। ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट जो है वो करेंगे और ये आप लोगों के लिए इसकी जो PDF है आप लोग BHM टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ जाकर आप लोग कलेक्ट कर सकते हो। और तो ये क्वेश्चन जो है इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए और ये सभी स्टूडेंट करके जो है इसके राइट ऑप्शन भेजेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। कल अपने क्वेश्चन करने वाले हैं वो CRO के करेंगे। तो आइए, और अपनी जो क्लास का टाइम है वो 4 बजे है, तो ये थोड़ा सा भी ध्यान रखें। तो जय हिंद जय